की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ से पूर्व विधायक आनंद सिंह पर फायरिंग हुई है। देखिए, सोनू मोनू गिरोह पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। मोकामा के पचमहला थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग की खबर है और लोगों की शिकायत सुनने के लिए दरअसल पहुंचे थे आनंद सिंह, कहा जा रहा है। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। तो पूर्व विधायक आनंद सिंह पर फायरिंग की खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिहार के बाहुबली माने जाने वाले आनंद सिंह पर देखिए 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है। मोकामा क्षेत्र में लोगों की शिकायत सुनने के लिए पहुंचे थे, कहा जा रहा है, और इसी वक्त फायरिंग हुई है। एक कुख्यात गिरोह पर यह आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि सोनू मोनू के गिरोह के लोगों ने, सोनू मोनू गैंग ने आनंद सिंह पर फायरिंग की है, और बताया जाता है कि गैंग ने गांव के एक परिवार को जमकर पीटा और घर से बाहर करके ताला लगा दिया था। यह खबर मिली। इसके बाद वहां पर गैंगस्टर के घर पहुंच गए, ये भी खबर मिल रही है, और इसके बाद सोनू मोनू गैंग ने उन पर फायरिंग कर दी। हालांकि देखिए, कहा जा रहा है कि फिलहाल वो बाल बाल बच गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी मिल रही है जानलेवा हमला आनंद सिंह पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। मोकामा विधायक जो है लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, और इसी दौरा के दौरान आज नौरंगा जलालपुर पहुंचे हुए थे पचमहल्ला के, और उनको लगातार वहां से लोग शिकायत कर रहे थे कि जो सोनू मोनू गिरोह है वो कई घरों में ताला मार के जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, और थाने को लोग लिखित शिकायत कर रहे थे और थाना सुनवाई नहीं कर रहा था इसको लेकर। और आज ही एसपी राकेश कुमार से भी मिले हैं। इसी को लेकर विधायक वहां पर गए और उन्होंने कहा ताला खोलने के लिए। उसको देखते ही जो बताया गया, सोनू मोनू गिरोह के लोग हैं जो लगातार फायरिंग करने लगे। हालांकि इस फायरिंग में विधायक बाल बाल बचे हैं, और बचाव के लिए विधायक के समर्थक फायरिंग की है। हालांकि एसपी राकेश कुमार वहां पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से फायरिंग की सूचना मिली है, आगे पुलिस जांच कर रही है। जी, लेकिन बचाव में क्या किया अनिरुद्ध आनंद सिंह ने? वहां से जिस जगह पर वो गए, खास करके बताया जा रहा है कि वो सोनू मोनू गिरोह के, जो सोनू मोनू गिरोह के मेन है, उनके घर वो पहुंच गए थे कि भाई ऐसा कार्रवाई क्यों किया जा रहा है। इसको देखते ही उनके समर्थक ने फायरिंग शुरू कर दिया था। ठीक है, संवाददाता संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पूरी ये घटनाक्रम बताइए जरा, कैसे ये क्या हुआ? देखिए, ये मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव की घटना है, और बताया ये जा रहा है कि सोनू मोनू गिरोह है, उसने उस गांव में किसी के घर में तालाबंदी कर दी थी। तो इसकी जानकारी दी गई। विधायक जो है पूर्व विधायक आनंद सिंह, फिलहाल उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक है मोकामा विधानसभा क्षेत्र से, तो वे अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और सोनू मोनू के घर पहुंच गए। इसी दौरान विधायक को और उनके समर्थकों को टारगेट कर सोनू मोनू गिरोह द्वारा फायरिंग की गई, और फायरिंग के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि जवाबी फायरिंग भी की गई है। जो अब तक जानकारी मिली है, विधायक के जो समर्थक थे उन्होंने भी फायरिंग की, दोनों गुट के से फायरिंग की खबर सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई, एएसपी राकेश कुमार पहुंचे वहां पर, और जो फायरिंग हुई है, कई जो कारतूस है, जो खोखा है, वो बरामद किया गया है वहां पर। फिलहाल पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस कह रही है कि किन किन लोगों ने फायरिंग की है, इसकी तफ्तीश जारी है, लेकिन स्थिति काफी तनावपूर्ण है। जिस तरीके से विधायक पर हमला हुआ है, सोनू मोनू जो है वो एक नोटोरियस गैंग बताया जा रहा है, और गाँव में उसका आतंक है, और इसी कारण विधायक आनंद सिंह को सूचना दी गई थी, और विधायक इस सूचना पर पहुंचे थे कि आखिर पुलिस क्या कर रही है और किस तरीके से लोगों के घर पर कब्जा किया जा रहा है, और इसी दौरान उन पर फायरिंग हुई है। अब देखना होगा पुलिस कैसे सिचुएशन को टैकल करती है, लेकिन फिलहाल पुलिस का दावा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ठीक है संजय, आप बने रहिए, जुड़ेंगे आपसे, और इस वक्त एसडीपीओ का क्या कहना है वो सुनवा देते हैं। तो ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, इसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई। क्या आनंद सिंह पर भी गोलीबारी हुई है? ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं, इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। क्या सोनू मोनू गिरोह ने भी गोली चलाई है? अभी जो है गोली चलाने वाले को। संजय, देखिए, जो खबर मिल रही है उसके अनुसार पूर्व विधायक आनंद सिंह गैंगस्टर के घर जाते हैं, तो जरा ये बताइए कि क्या वो अकेले गए थे या उनके साथ कोई और भी लोग थे? देखिए, विधायक कभी अकेले नहीं जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में वो लगे हुए हैं, और अपने क्षेत्र में ही, अपने पैतृक गांव में वो इन दिनों रह रहे हैं, और लगातार अपने समर्थकों के साथ वो दौरा कर रहे हैं। वो जहां पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, चूंकि उन्हें शिकायत मिली थी
उनके जो समर्थक है उनके गांव पर सोनू मोनू गैंग के लोग जो उनके घरों पर जबरन तालाबंदी कर दी है। तो इसी बात की जानकारी लेने और इसकी शिकायत पुलिस के पास भी पहुंची थी। पुलिस क्या आपने उनकी बाइट सुनी होगी, जो एसपी बाहर है, एसडीपीओ की बाहर आई बात, जो बाइट सामने आई है उसमें वो कह रहे हैं कि किन किन लोगों ने गोली चलाई है, इसकी ये तफ्तीश अभी जारी है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी हुई है और पुलिस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी लेकिन संजय देखिए 60 से 70 राउंड फायरिंग जो है और इसमें सभी लोगों का बच जाना, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, हालांकि अच्छी बात है। लेकिन जरा एक बार विस्तार से बताइए कि वहां पर कौन कौन और लोग मौजूद थे। देखिए विधायक अनंत सिंह थे, उनके समर्थक थे, काफी संख्या में उनके समर्थक गाड़ियों का काफिला होता है। वो क्षेत्र में इन दिनों रह रहे हैं, तो जहां भी जाते हैं उनकी सभा होती है। तो उन्हें शिकायत मिली थी तो उस गांव में वो पहुंचे, जहां पर उनके जो समर्थक थे उनके घर में तालाबंदी की गई थी और ये आरोप सोनू मोनू गैंग पर लगा था। उसके बाद विधायक ने इस बात की जानकारी ली, सोनू मोनू के घर पर वो पहुंच गए, उस गैंग के घर पर पहुंच गए। इसी दौरान उनके और उनके समर्थकों पर फायरिंग की गई थी। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जवाबी फायरिंग भी हुई है। जो सूत्र है वहां पर प्रत्यक्षदर्शी वो बता रहे हैं कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई है और पुलिस अभी किसी ठोस कंक्रीट पे नहीं पहुंचे कि किस तरीके से फायरिंग हुई है, किन किन लोगों ने फायरिंग की है। वो कह रहे हैं कि लोगों ने बताया। आपने एसपी की बात सुनी होगी, जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई है और कितनी फायरिंग हुई है जो जानकारी मिले, सैकड़ों राउंड फायरिंग की बात सामने आई है। अब देखना होगा पुलिस अंतिम नतीजे पर क्या पहुंचते, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल पुलिस बता रही है। पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे इलाकों को। देखना होगा पूरा कंट्रोल कैसे करती है पुलिस, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। जी ठीक है, अनिरुद्ध भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध जरा थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। संपर्क फिलहाल नहीं बन पा रहा है संवाददाता अनिरुद्ध से। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। तो संजय देखिए, जो खबर मिल रही है उसके अनुसार आप भी ऐसा ही बता रहे हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। तो जरा ये बताइए कि जो गैंगस्टर्स लोग थे उसमें, उस गैंग में से कितने लोग थे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अंदर से? इस बात की पूरी आधिकारिक तौर पे अभी कोई जानकारी नहीं है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके हवाले से ये जानकारी मिले, चूंकि उनको भी इस बात का आभास नहीं था कि पूर्व विधायक जो है वो उनके घर पे पहुंच जाएंगे। और जिस तरीके से मकान पे कब्जे को लेकर ये अदावत शुरू हुई है और पुलिस तक भी ये शिकायत पहुंची है। आज ऐसी बात नहीं कि जहाँ जो थाना है वहां तक भी पुलिस के पास से शिकायत पहुंची है कि मकान पर कब्जा किया गया है सोनू मोनू गैंग द्वारा। और जो त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद विधायक पहुंच गए वहां ऑन स्पॉट और उसके बाद वो सोनू मोनू के घर तक पहुंच गए जानकारी लेने के लिए। इसी दौरान उन पर ये फायरिंग की गई है। तो पुलिस फिलहाल सिचुएशन को टैकल करने में लगी हुई है। देखना होगा किस तरीके से पूरे मामले को पुलिस सुलझाती है, लेकिन स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस अधिकारी जो है एक एक कर भारी संख्या में वहां पर पुलिस आसपास के थाने की पुलिस टीम को बुलाया गया है। कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करती है पुलिस, ये देखना होगा। लेकिन स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है और पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे इलाके को। जी चलिए ठीक है संजय, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा रेल हादसा हो गया है और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। 40 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद यह हादसा हुआ और आपको बताते चलेंगे पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह पर ट्रेन से लोग कूद गए। दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस ने लोगों को रौंद डाला। लखनऊ से मुंबई जा रही थी ये ट्रेन। मौके पर मेडिकल की टीम पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा है ये। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में ये बड़ा रेल हादसा, इस हादसे में 11 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर मिल रही है। पुष्पक एक्सप्रेस में दरअसल आग की अफवाह के बाद यह हादसा हुआ। दरअसल लोग डर गए और डर के मारे अफवाह पर ट्रेन से लोग कूद पड़े और दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस ने लोगों को रौंद डाला। लखनऊ से मुंबई जा रही थी ट्रेन। मौके पर मेडिकल की टीम पहुंची है। लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस, इस गाड़ी का अलार्म चेन पुलिंग की घटना माहेजी और परधाड़े इन दो स्थानकों के दरमियान हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद में ये गाड़ी रुकी थी। इस गाड़ी के रुकने के बाद इसमें से एक कोच में के कुछ यात्री जो है वो नीचे उतर गए थे। उसी वक्त पे दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जाती है, ये गाड़ी उस ट्रैक से पास हो रही थी। उस वक्त पे इस गाड़ी की वजह से चोट आने की घटना सामने आई है। उनके लिए स्थानिक प्रशासन के साथ बात करके एम्बुलेंसेस वहां पे जो जगह है वहां पे पहुंचाई जा रही है।
और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, देखिए, कहा जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह की वजह से लोग जो हैं ट्रेन से कूद गए। दरअसल हुआ क्या, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, अफवाह के बारे में अभी तक रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि एसीपी खींची गई, यानी कि चेन को पुल करके पुष्पक एक्सप्रेस जो थी उसको रोका गया। उसमें से लोग उतरे, वो रॉन्ग साइड से ट्रैक टॉक करने की कोशिश कर रहे थे, जहां से दूसरी तरफ से आती कर्नाटक एक्सप्रेस ये जो थी ये इन यात्रियों के ऊपर चढ़ गई। तो ये एक जो ऑफिशियल वर्जन है वो बताया जा रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो एसीपी रोकी गई उसके कारण जो है सोर्सेस के हिसाब से जो मालूम चल रहा है कि धुआं लोगों ने देखा, लोगों को लगा कि ट्रेन में आग है। वो एक हॉट एक्सेल का भी मामला हो सकता है जिसमें धुआं आने लगता है। तो वो ये बताया जा रहा है कि उसको देखते हुए लोगों के मन में ये अफवाह फैली और उन्होंने ये एसीपी चेन पुलिंग की। लेकिन ऑफिशियल तौर पर जानकारी तभी मिल पाएगी जब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हो गई है। यहाँ पर रेलवे प्रशासन, एम्बुलेंसेज, मेडिकल टीम तमाम साइट पर पहुंची है और पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले वहाँ के लोगों को मेडिकल सहायता देने की कोशिश की जा रही है और फिर इस ट्रैक को क्लियर करके नॉर्मल रूट के लिए तैयार किया जाएगा। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, पटना से बड़ी खबर। पटना से लखनऊ के लिए उड़ान भरी इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई है। उड़ान के बाद तकनीकी खराबी आई है और पायलट ने पूरे मामले की जानकारी पटना ईटीसी को दी है। देखिए, फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और सभी यात्रियों को दूसरे फ्लाइट से लखनऊ भेजा जा रहा है। तो देखिए, उड़ान के बाद कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी की बात सामने आई। कहा जा रहा है टेक्निकल फॉल्ट और इसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई फ्लाइट की, लेकिन सभी यात्री जो है सुरक्षित बताए जा रहे हैं और सभी यात्रियों को दूसरे फ्लाइट से लखनऊ भेजा जा रहा है। ये बड़ी खबर और सबसे राहत भरी खबर यही है कि सभी यात्री उसमें सुरक्षित हैं। तो पटना से लखनऊ के लिए उड़ान भरी इंडिगो की फ्लाइट में टेक्निकल फॉल्ट। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, देखिए, कहा जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट में उड़ान भरने के बाद में टेक्निकल फॉल्ट की खबर जो जानकारी है वो मिली, पूरी जानकारी दीजिए। जी, लगातार पटना एयरपोर्ट पर घने कुहासे के कारण विमानों को रद्द किया जा रहा है और कम विजिबिलिटी के कारण विमानों की उड़ान में परेशानी हो रही है। पटना से लखनऊ के लिए उड़ान भरी थी और अचानक पायलट को पता चला कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी हुई है, जिसके बाद पायलट ने एटीसी से संपर्क किया और एटीसी ने मामले को देखते हुए तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दी और फिर पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया पटना लखनऊ के विमान को। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए धर्मेंद्र। केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने के बयान पर सोशल मीडिया पोस्ट कर दी गई सफाई के बाद जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आ गया है। मांझी ने कहा है कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं, जब तक हैं तब तक एनडीए और पीएम मोदी के साथ ही रहेंगे। हम गरीब हो सकते हैं, हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। हम गरीब हो सकते हैं, बेईमान नहीं, जब तक हैं एनडीए में ही रहेंगे, पीएम मोदी के साथ ही रहेंगे। यह बयान केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का है। हम गरीब हो सकते हैं, हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने के अपने बयान पर जीतन राम मांझी ने पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर सफाई दी और उसके बाद जीतन राम मांझी का ये बयान भी सामने आया है। तो इतना बड़ा विश्वास जो हम पर उन्होंने जताया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम गरीब हो सकते हैं, हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। हमारी जाति का संस्कार है, जब तक हम हैं तब तक रहेंगे, एनडीए में हैं रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं रहेंगे। जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव पर भी ये साफ कर दिया कि सीएम नीतीश के नाम पर कोई संदेह नहीं है। एनडीए एकजुट है और एकजुटता से बिहार का विधानसभा चुनाव जीतेगा। हम लोग सब तय कर लिया है कि भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के द्वारा ही होगा। अपने बयान पर दी गई जीतन राम मांझी की सफाई पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जीतन राम मांझी ने एनडीए में संशय उठाने वाले को करारा जवाब दिया है। एनडीए एक है और एक रहकर चुनाव जीतेंगे। मांझी जी ने खुद सफाई दे दी। अब मुझे लगता है उनका बयान कई ऐसे संशय जो उठाने की कोशिशें हो रही थी, उसका करारा जवाब है। आपको बता दें कि 15 और 21 जनवरी को जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर बयान दिया था।
हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है। इसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि मांझी के मन में क्या है, लेकिन मांझी ने 24 घंटे के अंदर बयान देकर स्थिति को साफ कर दिया है कि वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान अररिया में विकास योजनाओं का जायजा लिया। सीएम ने इसके साथ ही 304 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। देखिए रिपोर्ट। अररिया में सीएम की प्रगति यात्रा। $304 करोड़ की योजनाओं की सौगात। विकास योजनाओं का निरीक्षण। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अररिया में विकास योजनाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी है। सीएम नीतीश कुमार ने अररिया में 304 करोड़ की 448 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने 159 करोड़ 15 लाख की कुल 404 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं 145 करोड़ लाख की 45 योजनाओं की आधारशिला रखी। सीएम ने 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बने जिला उद्योग केंद्र भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही फारबिसगंज महिला आईटीआई में टेक लैब और वर्कशॉप, आपदा प्रबंधन विभाग के एक यूनिट, स्वास्थ्य उपकेंद्र हंसा का भी उद्घाटन किया। सीएम ने जीविका भवन, स्कूल भवन, खेल के मैदान के साथ अररिया नगर पुलिस क्षेत्र में 250 सीसीटीवी कैमरा का भी लोकार्पण किया। 334 जगहों पर कब्रिस्तान की घेराबंदी का भी उद्घाटन किया गया। नरपतगंज के श्यामनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 आवासीय विद्यालय, 92 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत वाली जोकीहाट लिंक रोड, परमान नदी पर बनने वाले आरसीसी पुल और पहुंच पथ का भी लोकार्पण किया गया। बिलवा में 8 करोड़ 66 लाख 44 हजार रुपए की लागत से बनने वाले 100 बेड वाले अल्पसंख्यक बालक छात्रावास और 11 करोड़ 32 लाख 7 हजार रुपए की लागत से राजकीय पशु औषधालय परिसर में बनने वाले जिला स्तरीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली के तहत तालाब का निरीक्षण के साथ कई कल्याणकारी योजनाओं का भी जायजा लिया। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश लगातार विकास योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर कितनी उतरी हैं, इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। न्यूज 18 के लिए अररिया से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ सतीश कुमार की रिपोर्ट।